आपको आने से पहले क्या क्या कैरी करना चाहिए और कौन सा स्किल्स लेके आना चाहिए जो आप सक्सेसफुल हो सके और आप अच्छे पैसे कमा सके और अपनी फैमिली को सेव कर सके। करेक्ट। तो मैं आप लोग को सेटअप वाइज सेटअप बताने वाला हूँ इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिए ताकि आप लोग को समझ में आएगा। ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप कोई भी कंट्री आने के लिए आप एजेंट ढूंढते हैं। ओके। क्योंकि आपको खुद के ऊपर बिलीव नहीं है, आप एजेंट ढूंढते हैं, उसके बाद अपना पासपोर्ट लगवाते हैं, उसके बाद कोई भी कंट्री आते हैं। तो एजेंट आपसे कितना अफोर्ड करता है, कितना सर्विस चार्ज करता है, आपको पता है? नहीं मालूम। क्यों? आपको कुछ पता। आप मेरी सेटअप को फॉलो करेंगे तो आप बहुत कम पैसे में आ सकते हैं। एकदम एब्सोल्युटली राइट। ओके। तो एजेंट ढूंढते हैं, एजेंट के बाद आप पासपोर्ट उसको देते हैं, उसके बाद वो आपका काम करा के देते हैं। वो काम आप भी तो कर सकते हैं, क्यों नहीं करते भाई? खुद करना चाहिए ना, अपना काम खुद करना चाहिए। जिस दिन आप अपना काम खुद करोगे ना, उस दिन अपना पैसा सेव कर सकते हैं। करेक्ट। तो आपको अपने काम के लिए करना क्या है, कैसे करना है, आपका मन में ये सवाल होगा। करेक्ट। क्योंकि मैं कभी कोई स्टेट गया नहीं, तो मैं जाऊंगा कैसे, मैं कैसे उस ऑफिस तक पहुंचूंगा। बिल्कुल, आपका भी सवाल सही है, ये आपका सवाल है, लेकिन आप सही सोच रहे हैं कि भाई कहाँ से पहुंचूंगा। आप ये वीडियो देखो, उसके बाद फिर आप लोग को मालूम पड़ेगा किस तरह से जाना है, कैसा जाना है। तो आज के मॉडर्न ज़माने में आपको देखो, न्यूज़पेपर से लेके सोशल मीडिया, काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप लोग को देख के फॉलो करके आप अपनी मंजिल तक पहुँच सकते हैं और कम पैसे में कोई भी कंट्री आ सकते हैं। करेक्ट। तो लेकिन आपको अपने ऊपर बिलीव करना है, अपने ऊपर भरोसा करना है। जिस दिन आपने अपने ऊपर भरोसा किया, जिस दिन अपने आप पे बिलीव किया, उस दिन आप कामयाब है। ओके फ्रेंड। तो ये सब चीज़ आपको करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको पासपोर्ट बनाते समय, क्योंकि पासपोर्ट बनाओगे तभी तो कोई कंट्री जाओगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पासपोर्ट बनाओ ना, 8वीं किया, 10वीं किया, 12वीं किया, तो पासपोर्ट में आपको मार्क्स सर्टिफिकेट लगाना है। इससे आपका क्या होगा, जो ECR और ECNR को जो लफड़ा चलता है ना, वो क्लियर हो जाएगा। अगर आपने मार्कशीट लगाया तो आपका पासपोर्ट ECNR बनेगा, मतलब ECR कैटेगरी में नहीं आएगा, नॉन ECR कैटेगरी में आपका पासपोर्ट आएगा। ओके। तो कोई भी कंट्री जाने के लिए आपको पहले इजीली वीज़ा लग जाएगा और आप लोग जा सकते हैं। करेक्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है। सेकेंड थिंग मैं आपको बताऊंगा, काफ़ी सारे मेरे व्यूवर्स और काफ़ी सारे मेरे फ्रेंड हैं जो पूछते हैं मुझसे कि भाई मेरे लिए कोई अच्छा काम देखो, मैं पढ़ा लिखा हूँ। करेक्ट। भाई आप तो पढ़े लिखे हैं, आपने पासपोर्ट ECNR बना लिया, CR सारा कुछ कर लिए, उसके बाद आप क्या सोच रहे हो कि मुझे बाहर गाँव या फिर कोई भी कंट्री हमें जाना चाहिए, विदेश जाना चाहिए। आपके मन में एक सपना होता है, क्योंकि इतना पढ़ लिखने के बाद आपको नौकरी नहीं मिलता है ना, जॉब अवेलेबल नहीं है जो गवर्नमेंट भी आपको अफोर्ड करे। तो हम लोगों के माइंड में, हम लोगों के दिमाग में ये चलता है कि विदेश जाना चाहिए, क्योंकि मैं इतना पढ़ के मैं क्या करूँगा, इधर तो कुछ काम नहीं है, हमें विदेश जाना चाहिए। आप ये सोच रहे हैं, आपके मन में ख्याल है, या फिर कोई भी आपका रिलेटिव, कोई भी आपका दोस्त फ्रेंड है तो आप उनसे इस बात को शेयर करते हैं। करेक्ट। लेकिन मैं आपको सजेशन करूंगा, नंबर 3, ने जो पढ़ाई किया ना, आपने A4 साइज का जो सर्टिफिकेट हासिल किया है ना, वो कोई काम का नहीं है, आपका पढ़ने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। आप सोच रहे हो यार आप ये कैसी बात कर रहे हो, कैसा सवाल है आपका? सच है, करवा है, लेकिन सच है, आपको सर्टिफिकेट लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपके अंदर कोई स्किल्स नहीं है। आपने पढ़ाई किया, पढ़ाई तो हर कोई करता है, ठीक है ना। पढ़ाई करने के बाद आपको उसके साथ साथ में स्किल्स भी होना ज़रूरी है, स्किल्स सीखना भी चाहिए, और स्किल्स के बगैर आप कुछ कर ही नहीं सकते। तो मैं आपको बताऊंगा, पढ़ने के बाद, इंटर करने के बाद या फिर ग्रेजुएट करने के बाद स्किल्स नहीं है ना, इसके लिए आपको काम नहीं मिलेगा। और आप क्या बोलते हो, भाई मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ और मेरे लिए कोई अच्छा काम देखना और मैं अच्छे जॉब में जाना चाहता हूँ। भाई आपको अच्छी जॉब जब मिलेगा जब आपके अंदर कोई स्किल्स होगा। जब आपके अंदर कोई स्किल्स ही नहीं है, कोई कैटेगरी नहीं, कैसे मिलेगा? तो आप क्या दिमाग लगाते हो, आप सोचते हो यार वो तो पढ़ा लिखा नहीं है, वो अच्छा जॉब कर रहा है, वो अच्छी जगह पहुंच गया है। पता है क्यों पहुंच गया है वो इसलिए क्योंकि वो लेबर कैटेगरी में गया है, ठीक है। और लेबर कैटेगरी में कोई भी ट्रेड में जा सकता है, ठीक है, क्योंकि उसने कभी किसी से पूछा ही नहीं, भाई कहाँ जाना है, विदेश जाना है, क्या काम में जाना, जो कुछ भी मिलेगा मैं उस काम में चला जाऊँगा, यही बोलता है। करेक्ट। आप क्या बोलते हो कि भाई मेरे लिए कोई अच्छा काम देखो और मैं अच्छे काम में जाना चाहता हूँ, लेकिन आपके अंदर कोई स्किल्स नहीं है, आपने कुछ सीखा नहीं है। और वो बंदा जो जा रहा है हेल्पर में जा रहा है,
करेक्ट। और वो बंदा कुछ सीख के जा रहा है तो उसके अंदर स्किल्स है, उसने कुछ सीखा है, उसके अंदर कोई कारीगरी है, तो ही वो बाहर गांव आ रहा है और अच्छी सैलरी मिल रहा है, उसको अच्छी सैलरी वो पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर स्किल्स है, उसने कैटेगरी सीख के आया। आपने तो पढ़ाई कर लिया लेकिन आपने कुछ सीखा नहीं, कोई हुनर नहीं है, कोई कला नहीं है, तो फिर आप कैसे करोगे? मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, वीडियो लंबी होने वाली है, प्लीज़ माफ़ करना, मैं आपको बताऊँगा। एक एग्जाम्पल देता हूँ, जैसा कि मान लो एक हीरो है, कोई भी हीरो है, सलमान खान, शाहरुख खान, वो हीरो है, करेक्ट। वो पढ़ाई भी बोलेगा मैं तो इतना पढ़ा लिखा हूँ, मैं नाचूंगा क्यों, मैं डांस क्यों करूँगा, है ना। तो पढ़ना कोई बड़ा किल्स नहीं है। पढ़ने के साथ साथ में कोई हुनर, कोई कला, इसको किल्स बोलते हैं। उसको कलाकार क्यों बोलते हैं? वो इसलिए कलाकार बोलते हैं क्योंकि उनको एक्टिंग आता है, उसको बोलना आता है, उसको नाचना आता है, उसको गाना आता है, वो है कला। तो उसका नाम भी है, उसके साथ पैसा भी है। खाली पढ़ने से आपको नौकरी नहीं मिलने वाला है। पढ़ने के साथ साथ में कोई भी एक स्किल्स होना चाहिए, कोई भी एक कैटेगरी होना चाहिए, कोई भी एक कारीगरी होना चाहिए, कोई भी एक कला होना चाहिए। उसके बाद ही आप लोग सक्सेस हो सकते हो। कोई भी कंट्री, कोई हुनर लेके आओ, कोई कला लेके आओ, तो जाके आप अच्छा पैसे कमा सकते हैं, अच्छी सैलरी मिल सकता है। एज पर हेल्पर कोई भी काम में देगा, आपको करना पड़ेगा। लक बाई चांस आपकी किस्मत अच्छी है, कोई अच्छी कंपनी में अगर आप पहुंच गए, अगर हेल्पर में आते हो तो कोई भी ट्रेड में जा सकते हो। आपके अंदर वो हुनर या वो कला रहेगा ना, तो फिर आप ऊंचे लेवल में जा सकते हो और अच्छी सैलरी भी आप पा सकते हो, क्योंकि आप वहाँ से सीख के आए। आप हेल्प की सैलरी अगर 1000 है तो 2000 भी हो सकता है, 2000 भी हो सकता है। लेकिन अगर स्किल्स नहीं होगा ना, तो आपकी सैलरी 1000 है ना, तो उतना ही रहेगा, ज़्यादा नहीं मिलने वाला है। तो मेरा समझाने का मतलब और कहने का मतलब ये है कि आप जब भी कोई भी गलत कंट्री आओ, जब भी आप कोई जॉब के बारे में अप्लाई करो, सीख लो, कोई कैटेगरी लेके आओ कोई भी कंट्री में, तो आपको जॉब आसानी से मिल जाएगा और अच्छी सैलरी आप ले सकते हो और अपनी फैमिली को हैप्पी कर सकते हो। आप दूसरे को ना देखो, आप अपने आप को देखो कि मैंने जो 8 साल, 10 साल, 15 साल पढ़ाई में लगाया, उसके साथ साथ में आपको 2, 4, 5 साल सीखना भी। जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया, पढ़ने का फ़ायदा कुछ नहीं है। पढ़ने के बाद आपको A4 साइज का सर्टिफिकेट कवाट में रखा जाता है, आपके साथ में नहीं रहता है, ठीक है ना। मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे कि भाई पढ़ने के बाद, सर्टिफिकेट लेने के बाद हमें क्या करना चाहिए, उसके बाद ही कोई भी कंट्री आना चाहिए। आप जिस दिन ये सब कर लोगे ना फ्रेंड, तो मैं उम्मीद के साथ कहता हूँ, गारंटी 101% आप अच्छा सैलरी भी पा सकते हो और बड़े आसानी के साथ आ सकते हो और कम पैसे में आप। आई होप आप सब लोग समझ गए होंगे। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन या कोई भी सवाल है तो प्लीज़ लेट मी comment box. I will reply for soon. Thank you for watching this video.